एटम मोलिक्यूल्स एंड आयंस। ठीक है, आयंस लिख रहे तो आयंस। देखो वेन एनी एटम्स when any atom either gain or lose electrons when any atoms either gain or lose electrons and becomes charged particles become charged particles comma such charged particles are called ions. Such charged particles are called ions. Such charged particles are called ions. ये पैराग्राफ के अंदर लिखो, when atoms lose electrons becomes positive ion and when atoms gain electrons becomes negative ion और स्टार में लिखो positively charged particles are called cations. cations. And negatively charged particles are called anions. नीचे पैराग्राफ प्रिंट कर दो। Generally atoms are neutral. because in any atom number of electrons is equal to number of protons because in any atom number of electrons is equal to number of protons, है ना। इसलिए एटम जनरली क्या होगा, न्यूट्रल होगा, है ना। बोलते हैं भाई एटम्स आर न्यूट्रल, बोलते हैं इन एनी एटम्स क्वेश्चन पूछ देगा टूटा है ना, भाई एटम्स आर न्यूट्रल। तो एटम्स में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज हम बता चुके होंगे, और नहीं होगा तो आगे पढ़ाएंगे आगे चैप्टर में। सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं।
इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, उतने मैग्नीट्यूड, जितना मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होता है। इसलिए रिलेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन का मानते हैं तो -1, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज -1, प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज +1। तो दोनों एक दूसरे को, दोनों की संख्या बराबर है, तो दोनों कैंसिल आउट करता है। और किसी भी एटम्स में एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, उसका नाम है न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज, इसलिए एटम्स नॉर्मल स्टेट में क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब उदासीन होता है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करता, ना उसमें कोई चार्ज प्रेजेंट होता है। लेकिन चार्ज कब हो जाता है? जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या तो गेन करता है। अब तुमको सवाल मन में उठेगा कि इलेक्ट्रॉन लूज क्या क्यों करेगा, गेन क्यों करेगा? स्टेबल होने के लिए, है ना? क्या होने के लिए? स्टेबल होने के लिए। जैसे कि मान लीजिए हम अगर घर में रहेंगे, दुनिया के कोई आदमी हमको नहीं जानेगा, तो टेंशन नहीं होगी। टेंशन क्यों होती है? बाहर निकलने के कारण। चारों आदमी कुछ बोल दिया, हम दिन भर सोचते रहते हैं कि भाला हमने कैसे ऐसे बोल दिया, दिमाग से बात जाती ही नहीं है, ठीक है? तो आप कहोगे बाहर क्यों निकलते हैं? पैसे कमाने के लिए। नहीं निकलेंगे तो घर में रहेंगे तो दिक्कत होगा, है ना? पैसा कमा के अपनी जरूरत को पूरा करेंगे। आप पैसे कमाने के फिर भी बाहर निकलते हैं तो हम चार्ज होते हैं, है ना? या तो हम पैसा किसी को बाहर निकलेंगे तो दे देंगे, या तो पैसा किसी के ले लेंगे, तो ही काम होगा ना, ये समझे? और घर में रहेंगे तो तुम ना तो कमाओगे और ना तो तुम खर्चा करोगे, है ना? तो वहाँ पे कोई तुमको कोई बोलने नहीं आएगा, तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन बाहर अगर किसी को पैसा लिए, किसी से पैसा, तो पैसा देगा तो तुमसे हो सके काम करवाएगा, और काम करने को करेगा ना कुछ 4-5 बार बोल देगा देने के बाद। जैसे हम लोग पढ़ाने का ही काम करते हैं, जिस दिन जो गर्जियन पैसा देगा डायरेक्टली एक बार फोन करके जरूर बोलेगा देने से पहले, सर ध्यान दीजिए थोड़ा सा बचवा के बिगड़ गया है। मैंने पैसा देने का आप भी शिकायत हो जाता है तो बात सुनना पड़ता है कि नहीं? उसके बाद देखो दिल में लग जाता है कि उसको इतना मेहनत कर रहे हैं, उसके पीछे ध्यान दे रहे हैं, फिर भी बोल ही देता है गाली। और अगर हम पैसा किसी को देंगे, जैसे मान लीजिए हम किसी को घर उठाने के लिए हम काम करवा रहे हैं, तो हम पैसा देंगे, तो पैसा देने के पहले उसको भी करो बढ़िया से, कैसे छोड़ भागा जा रहा है, काम नहीं हुआ करो, तो ये होता है ये। लेकिन जब हम ना कोई काम करेंगे तो न्यूट्रल रहेंगे, है ना? तो पेट भी न्यूट्रल हो जाएगा, तो भी भगवान के पास न्यूट्रल बनने चले जाओ। तो जीना है तो पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा कमाने के लिए चार्ज होना पड़ेगा। चार्ज कब हुआ? जब इलेक्ट्रॉन किसी को लूज कर दिया, जब किसी को लूज कर दिया, मतलब पैसा की लूज कर दिया, तो तुम क्या हो जाएगा? लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा, पैसा किसी को दे दिया तो कंगाल बन जाओ, पैसा किसी से दे रहे हो आइए बेटा। तो जिंदगी में वैसे ही है। तो एटम्स में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो देगा इलेक्ट्रॉन ही, प्रोटॉन तो दिया नहीं। जब इलेक्ट्रॉन जब दे दिया और दोनों की संख्या बराबर था तो इलेक्ट्रॉन घट गया, प्रोटॉन बढ़ गया, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव आयन हो गया। और मैं बार समझाता हूँ, है ना? और अगर इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया तो माइनस वाला ज्यादा हो गया, प्रोटॉन तो उतना ही था, है ना? तो नेगेटिव आयन हो जाएगा, ठीक है? तो चार्ज इस तरह से आयन बनता है। एग्जाम्पल लिख लो बेटा। एग्जाम्पल, ये सोडियम एटम बेटा, है ना? इसका 11 और 23, यहाँ से Z का मान 11 है और M का मान 23 है ना? ये अगला चैप्टर में सीखने का होगा। तो तुमको फॉर्मूला बताएंगे, Z बराबर E बराबर P। कितना बार बताया? Z क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर। व्हाट है बेटा? एटॉमिक नंबर। E क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ P क्या है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है? तो इसमें सोडियम में ये नीचे लिखाता है Z, ऊपर लिखाता है M, तो क्या ना? यहाँ पे Z कितना है? 11। इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? 11। प्रोटॉन कितना है? 11। अब आगे स्टेबल होने के लिए अब इसको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे बेटा।
तो आगे जाकर पढ़ाएंगे के एल एम, तो के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एल में मैक्सिमम 8 रह सकता है, 8 से ज्यादा रहेगा नहीं। तो 8 और 2 कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? इसके पास है कितना? 11। तो एक अगला ऑर्बिट और अगला ऑर्बिट चला जाएगा एम में। अब ये एक जो है, जैसे ही एक इसके पास होगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, है ना? तो दिक्कत, जैसे किसी के पास पैसा नहीं रहे बेटा, है ना, तो बेचारे के पास कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किसी के पास 4 रुपया आ गया तो बेचारा अनस्टेबल हो जाएगा। अब वो सोचेगा तेरे 5 रुपया में कुरकुरे देता है, 1 रुपया कैसे और आ जाए तो कुरकुरे का मजा ले ले, है कि नहीं? तो अनस्टेबल रहेगा। अब बेचारा 1 रुपया लेके परेशान रहेगा, कभी जाएगा पापा के पास, पापा 1 रुपया, कैसे करके मम्मी के पास जाए। जब उसको 1 रुपया मिल जाएगा, कुरकुरे खरीद लेगा, पेट में डाल देगा, अब शांत हो जाएगा बेटा, है कि नहीं? तो ऐसे ही जिसके पास ये वो जो फालतू हो गया बेचारा अनस्टेबल है, तो ये देखेगा किसी ने साथ को मांग ले, ये वो किसी को दे दे, तो ये अंतिम ऑर्बिट ये वाला हो जाएगा बेटा। तब इसके पास तो स्टेबल था ही, तो साथ को मांगने से बढ़िया एक को दे देना है बढ़िया, ज्यादा आसान है ना। तो कोई भी आदमी आसानी वाला काम करता है, देखो करते ना, हर काम आदमी आसानी का काम करता है ना। कि कल देखा है इतवार है, तो पलाई पूछ रहे थे कल सर आएंगे कि नहीं आएंगे, तो पलाई से जो है प्लान कर रहे हैं कि क्या कल 12 बजे तक जगेंगे, आराम से 12 बजे तक बिहान होकर सुतेंगे। तो सब काम आसानी वाला काम करता है, तो इसलिए ये किसी को दे देगा बेटा। तो अब इसी को दे दिया तो बन जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन, तो देने वाला प्लस, जैसे हम ज्ञान दे रहे हैं बेटा तो प्लस आदमी है कि नहीं? तुम लोग ज्ञान दे रहे हैं तो माइनस आदमी है कि नहीं? समझे? तो ये प्लस आयन बन गया, क्या आयन बन गया? प्लस आयन बन गया बेटा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन निकालेंगे, तो ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज आयंस, यानी पॉजिटिव आयन बेटा, क्या हो गया? आयंस। अब इसको कैटायंस कहते हैं, क्या कहते हैं? नाम कितना बड़े लगता है बोलने में, कैटायंस। बोलो बोलो कैटायंस, नहीं बोलेगा? अब कट्टू भूसा मत बोलना, कैटायंस, है कि नहीं? है ना? इसका कन्वर्जन KL, इसमें 2 बेटा, इसमें 8 हो गया, एक तो किसी को दे दिया। अब कैटायंस क्यों कहते हैं ये भी बताए थे कि जब अगर इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, है ना, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस केस में 2 रॉड होता है कि नहीं? एक को बैटरी के प्लस से जोड़ देते हैं बेटा, दूसरे को माइनस से। तो दुनिया में भगवान ऐसा चीज बनाया है कि नहीं? भगवान ऐसा बनाए हर जगह एक ही समय। तुम लोग तो अध्ययन नहीं करते हो, हम लोग जिंदगी का अध्ययन कर रहे हैं तो हम लोग पता है हर चीज लाइफ एक ही तरह का है। देखो चाहे लाइफ में हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे एलिमेंट हो, अनलाइक में अट्रैक्शन होता है बेटा, है? जब भी अट्रैक्शन होगा तो अनलाइक में होगा। तो ये पॉजिटिव पार्टिकल है, ये माइनस से जोड़ दिया उसको कैथोड कहते हैं, क्या कहते हैं? कैथोड पे जाके जमा होगा बेटा, अनलाइक उसको अट्रैक्शन करेगा। तो कैथोड पे जमा होने के कारण, जमा होने के लिए एक्युमुलेट करते हैं, इसलिए कैथोड पे जमा होने के कारण पॉजिटिव आयन को कैटायंस कहते हैं, और नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट कौन करेगा? प्लस वाला का, इसलिए इसे एनायंस कहते हैं। ठीक है, हर चीज में, है कि नहीं? लाइफ को लाइफ कभी अट्रैक्शन नहीं करेगा, जैसे अमीर को कभी वैल्यू नहीं देगा। अमीर के लिए गरीब की जरूरत पड़ेगी और गरीब को अमीर की जरूरत पड़ेगी, दोनों गरीब बेटा तो दोनों लड़ेगा, है ना? दोनों अमीर है तो लड़ेगा तो नहीं, दोनों पास पैसा है, बेचारा आप तरह रहेगा दोनों, है कि नहीं? दोनों एक दूसरे के बीच में, है कि नहीं? कोल्ड वार करेगा बेटा, और जो गरीब दोनों रहेगा तो खुद हॉट वार करने लगता है बेटा, है कि नहीं? मारा मारी मारे बोल दे दो, है ना? इस तरीका से। तो समझ में आया आयंस के बारे में? पॉजिटिव आयंस को कैटायंस क्यों करते हैं, है कि नहीं? इसलिए ध्यान दो, सब है कि नहीं? जब हाथ उठ जाए तो बैंडेज लगा लो, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है कि नहीं? आज जब कट जाए, छिल जाए तो क्या लगाना है? बैंडेज लगाना है, ऐसे नहीं कि पिल्ली लगा देना है कि नहीं? अब देखो वैलेंसी बेटा, वैलेंसी देखो, वैलेंसी क्या चीज है? पहले समझाते हैं बेटा वैलेंसी क्या चीज। देखो डेंसिटी 1 वाला सेट कर रहा है बेटा, है कि नहीं? डेंसिटी 1 वाला हमेशा सेट होता है बेटा, डेंसिटी 1 से कम वाला हमेशा प्रेजेंट रहता है,
है कि नहीं? एग्जाम देने वाला कभी कभी अपडेट हो जाता है। हाँ, है ना? तो क्या कहते हैं, बैलेंसिंग क्या चीज है? बैलेंसिंग एक प्रकार का कंबाइनिंग कैपेसिटी है। किसके साथ जुड़ना है तो कौन डिफाइन करेगा? बैलेंसिंग। ये देखो हम लोग के समाज में बेटा एक प्रथा है, बहुत पुराने जमाने से चले आ रही है, ठीक है? नहीं, बहुत पुराने जमाने से प्रथा चली आ रही है बेटा, है कि नहीं? इसको हटाने के लिए हर लोग प्रयास करते हैं बेटा, और अफसोस की बात है जो लोग प्रयास करते हैं वो भी इस प्रथा में शामिल होते हैं। इसका नाम है, एक ही नाम भी बढ़िया लिखा बेटा, डॉरी एक्ट, दहेज प्रथा। कौन प्रथा? अब दहेज प्रथा के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, हो सके तुम्हारे एसएसटी वाले सर बताएंगे। हम बढ़िया तो बता डॉरी एक्ट बिना दे इसमें। अब डॉरी एक्ट के लेकर तुमको हम बैलेंसिंग बताएंगे बढ़िया से। देखो डॉरी एक्ट, दहेज प्रथा क्या चीज है कि जैसे कि जब लड़की का एज 18-19 हो जाता है तो लड़की और लड़के के बीच में शादी होती है, तो लड़की के गार्जियन लड़के के गार्जियन को, बिहार में ऐसा होता है, पता नहीं बाहर हो सके लड़का का गार्जियन देता हो, लेकिन बिहार में लड़की के गार्जियन लड़के के गार्जियन को कुछ शादी के उपलक्ष्य में एक्स्ट्रा मनी उपहार के तौर पे बोला तो जाता है उपहार ही, लेकिन नहीं, लड़का के जो गार्जियन डिमांड करते हैं और लड़की के गार्जियन उसको पूरा करते हैं। इसको क्या कहते हैं? डॉरी है। तब जाकर कंबाइनिंग कैपेसिटी शादी तय होती है। तो डॉरी एक प्रकार क्या है? यहाँ पे कंबाइनिंग कैपेसिटी। अगर हमको मान लीजिए फलाना लड़का पसंद भी है लेकिन मेरे पास डॉरी नहीं है, डॉरी में डॉरी नहीं देना है, डॉरी में पैसा देना है, नाम में डॉरी है, डॉरी में क्या देना है? नहीं तो ऐसे नहीं, डॉरी लिख के दे देना है, तो पैसा देना है, जेवरात देना है ना? तो नया फैशन है, गाड़ियाँ मुझे चाहिए, 4 व्हीलर, पहले के जमाने 2 व्हीलर, उससे पहले साइकिल मिलता था बेटा, उससे पहले रेडियो मिलता था, रेडियो किसी को मिल गया दहेज में बेटा बहुत खुश हो जाता था बेटा। और जितना लड़का है ना बोलेगा दहेज पड़ता है, दहेज ले लेंगे बेटा, लेकिन दहेज अगर मिलेगा ना भाई तो बड़ी खुश होता है अंदर कि भाई हमको 10 लाख मिला, अंदर में बहुत खुश होगा, है कि नहीं? लड़के के गार्जियन भी अपना शान दिखाएगा बेटा कि हम बेटी को शादी के तो 50 लाख दी लगती है, हम शान से बोलेगा 50 लाख दिए भाई, और 40 लाख खर्चा किए, 90 लाख में शादी की, लड़का नहीं है जब शान से बोलेगा 50 लाख लिए, तो जबकि डॉरी नहीं होना चाहिए, है ना? हम लोग तो उपयोग नहीं किया बेटा, 1 रुपया आज तक नहीं लिए। तो डॉरी क्या है? एक प्रकार का शादी का कंबाइनिंग कैपेसिटी। अगर डायरी में दोगे, अगर डॉरी दहेज प्रथा में तिलक नहीं दोगे तो क्या करोगे? उस फलाने लड़का को पसंद भी है लेकिन तुम शादी, अब उधर से दूसरा आएगा तो पैसा दे देगा, उससे शादी हो जाएगा, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी। दूसरा बैलेंसिंग क्या है? ठीक है ना? अब हम इसे कंबाइनिंग कैपेसिटी समझे, तो बैलेंसिंग क्या है? एक प्रकार का कंबाइनिंग कैपेसिटी है। जैसे Na है, ध्यान दे देना, Na इसमें क्या है? प्लस आयन है, इसका बैलेंसिंग 2 8 1 होता है ना, इधर Cl है बेटा 2 8 7, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन हो गया, तो इसके पास एक फालतू है, इसके पास एक कम है, तो Na किसके पास जाएगा रिएक्शन करेगा? तो Na प्लस बन जाएगा बेटा Cl, और ये इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ये कॉमन साथ एक कंपाउंड बन गया। अब दोनों का इलेक्ट्रॉनिक 2 8 हो गया और इसका 2 8 8 हो गया बेटा, तो ये एक स्टेबल कंपाउंड बन गया, एक मॉलिक्यूल हो गया। तो ये वैलेंसी डिफाइन करेगा कि कौन किससे कंबाइन करेगा, जुड़ेगा। जिसका ये +1 हो गया -1 के साथ कंबाइन करेगा। और अगर याद रखना Mg क्या होता है? 12 बेटा, क्या होता है? तो 2 8 2 इसका हो गया, Cl का क्या होगा? 2 8 7, तब कहोगे कि सर इसके साथ ये नहीं करेगा, क्या करेगा? लेकिन 2 Cl आना चाहिए, 2 को चाहिए, इसको 2 को दाम देगा, 2 दाम देगा, एक दाम इसको दे देगा, एक दाम इसको दे देगा। अब इसलिए MgCl2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसलिए Na के लिखेंगे तो NaCl ही खाली लिखेंगे, Na समझ में ना, ये बैलेंसिंग डिफाइन करना ना। और ये क्या हो जाएगा बेटा? Mg, इसके साथ क्या Cl की जरूरत है? Mg के साथ 2 Cl की जरूरत है ना, और इसके बाद 2 को फालतू है, तो इसके पास लेने का क्षमता एक ही है, तो एक ही ले लेगा, एक ये ले लेगा, तो MgCl, तो मैग्नीशियम क्लोराइड लिखेंगे तो MgCl2 लिखेंगे। आप देखो एल्युमिनियम का देखो, एल्युमिनियम 2 8 3 होगा, 13 होता है इसका, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। इसके साथ अगर Cl रिएक्शन करना है तो एक Cl 3 Cl चाहिए बेटा,
Cl के पास एक ही माइनस है ना, इसका एक आयन वही ले लेगा, ये ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए एल्युमिनियम के साथ AlCl सीधी हो जाएगा बेटा। अगर AlCl लिख दो तो गलती हो जाएगा, इसे मैं तुमको फॉर्मूला लिखने के लिए बताते हैं। अगर तुमको हम बोले एल्युमिनियम क्लोराइड, क्या बोलेंगे? तो जैसे दिमाग में स्ट्राइक करना एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम लिख दिया, क्लोराइड का सिंबल लिख देना Cl बेटा, इस पर वैलेंसी लिखना था, वैलेंसी बताएंगे भी कैसे निकलेगा। तो एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, क्या होता है? क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है। अब इसका इंटरचेंज कर देना है, मैंने आदान प्रदान, आदान प्रदान, ये इसके साथ चला जाएगा, ये तो एक के साथ वन, और वन नहीं लिखते, अच्छा लगता है कि नहीं? जैसे मान लीजिए किसी को 1 रुपया देगा, अच्छा लगे, इसलिए बस पॉकेट में रख दे, है कि नहीं समझा? तो एल लेकिन Cl के साथ इसके बराबर AlCl हो गया, समझ आ गया? इसलिए इंटरचेंज। क्यों इसको करना पड़ता है? ताकि इसको जो इलेक्ट्रॉन जो फालतू है उसको ये बस काम चलेगा, 3 Cl इसको जाकर माइनस करेगा, मुझे समझ आ गया? तो बैलेंसिंग क्या चीज है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। बैलेंसिंग डिफाइन करेगा कौन किस साथ रिएक्शन करेगा, अब कौन किस साथ नहीं करेगा, अब करेगा तो कितना लोग रिएक्शन करेगा, मुझे समझ आ गया? तो जिंदगी में ऐसे ही चल रहा है ना? तो हम लोग जिंदगी पूरी बढ़िया जानते हैं। देखो बैलेंसिंग टिकट है, तो बैलेंसिंग देखो, बैलेंसिंग द कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग समझ रहे ना, जुड़ने का, बैलेंसिंग द कंबाइनिंग कैपेसिटी बाय व्हिच one atom combined with another atom and form molecules. हाँ, valency is the combining capacity. By which one atom? Valency is the combining capacity. है कि नहीं? By which one atom combined with another atoms and form molecules. One atoms combined with another atoms. अब देखो बैलेंसी निकालेंगे कैसे, बैलेंसी कैसे निकालेंगे बेटा, इसमें दिया नहीं है, मैं अपने तरीका से बताता हूँ बेटा, ध्यान से देखना है ना। ये मेथड फॉर फाइंडिंग द बैलेंसी लोग पूछने दिया, ये भी तुमको लग रहा हो तो दूसरे को आता नहीं, सब हो रहा होगा, सब हो रहा है सही ना। देखो मेथड फॉर फाइंडिंग द बैलेंसी, देखो पहला देखो सेल मेथड, SHDLL सेल मेथड, हाँ, या ऑर्बिट मेथड भी लिख सकते हो, ऑर्बिट। देखो बेटा हम समझाते हैं, पहले समझ लो इसको तब लिखाएंगे, ताकि बहुत जरूरी है बैलेंसी। चलिए जब नहीं जानोगे तो आगे पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है कि नहीं? देखो किसी भी एटम, ध्यान देना, कोई भी एटम, कोई भी एटम्स के जनरली शेप स्फेरिकल होते हैं। आगे जाकर पढ़ाएंगे, सेपरेट में अगला चैप्टर में होगा, अब इसी चैप्टर में बताते हैं। एटम के शेप जनरली क्या होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। कैसा होते हैं? तो किसी भी एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है, क्या होता है? उन्होंने नाभिक, क्या क्या? नाभिक, नाभिक बोलते हैं हिंदी में, जैसे न्यूक्लियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, है ना, कहते हैं न्यूक्लियस। दिक्कत। अब इसके बाद ऑर्बिट होते हैं, क्या होते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं बेटा, ठीक है, 1 2। अब इस एटम्स के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और ये जो इलिप्टिकल हम गोल पा दिए हैं, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? घूमते रहते हैं, क्या रहते हैं? घूमते रहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? अब ध्यान देना, 23 से ये जो ऑर्बिट है इसी को सेल कहते हैं, क्या कहते हैं?
या ऑर्बिट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ऑर्बिट। सेल और ऑर्बिट। ऑर्बिट करते हैं। जो उसके बाहर इलेक्ट्रिकल पाथ है, इस पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? सेल या ऑर्बिट। सेल या ऑर्बिट। अब एक साइंटिस्ट थे नील्स बोर, है ना? नील्स बोर, है ना? बोर कैसे लिखा है? ठीक लिखा ना? बोर, है ना? और एक और थे बेटा, एक और नाम था बरी, बरी करके थे, याद नहीं है कौन बरी? तो बोर और बरी, है ना? इसने रूल बताया। क्या बताया? कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो घूमते रहते हैं इस सेल में, तो जितने भी सेल होंगे, किस सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, उसके लिए एक फार्मूला दिया। क्या दिया? तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन present in any cell or orbit, है ना, is 2n square। क्या हो गया? इसी को बोर बरी फार्मूला भी बोलेंगे, बोर बरी रूल बोलते हैं। बोर और बरी, तो लोग खाते हो बरी नहीं, बोला बरी नहीं, बोर बरी रूल वैज्ञानिक का नाम था। जहाँ n हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ, समझ में आ गया बेटा? बलिकत तो किसी भी एटम में न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और उसके बाहर इलेक्ट्रिकल ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के ओर चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है? अभी किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसके लिए फार्मूला क्या है? 2n स्क्वायर। तो पहला ऑर्बिट का उसने नाम दिया बेटा k। क्या नाम दिया? नाम था नील्स बोर, उसमें कोई भी k नहीं आता है, लेकिन पता नहीं कोई खास कारण होगा, इस कारण उसने पहला ऑर्बिट का नाम दिया k। समझ गए ना? अब तो नील्स बोर ही बता सकते हैं कि उसने नाम k से स्टार्ट किए होंगे, एबिसिटी तो a से स्टार्ट होता है, लेकिन पता नहीं k नाम क्यों दिया भगवान ने। पूछना कभी ऊपर जाना तो, है ना, खोजना पड़े नील्स बोर किस स्वर्ग में है कि नरक में है, तो उसके बाद पूछना है। तो अब क्या बोलेंगे? सीरियल नंबर, नेम ऑफ ऑर्बिट, नेम ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ, ये एक्स दे के ऊपर कर देंगे मतलब मैक्सिमम हो जाएगा, है कि नहीं? तो पेज बचाने के लिए, समय बचाने के लिए और खली बचाने के लिए किया जाता है मैक्सिमम बेटा, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन। अब तो कुछ व्हाट्सएप के में भी लोग जब कुछ पता नहीं चैट करता है तो भी शॉर्टकट का इस्तेमाल करता है ना? पता नहीं देखे देख दो कहिए तो कुछ भी भूल गया। हाँ, गुड नाइट, जी होली करके जी एड करके एड कर देता है, गुड नाइट हो गया। तो क्या क्या एक शॉर्टकट बेटा मैक्सिमम MAX। तो अगर n बराबर 1 होगा उस ऑर्बिट का नाम क्या है? k। इसको ऑर्बिट या सेल दोनों बोल सकते हैं। इसमें देखो फॉर्मूला 2 गुने 1 का स्क्वायर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर n का मान 2 हो गया बेटा उसका नाम क्या है? L। 2 गुना 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं में, उससे ज्यादा नहीं रख सकते बेटा। ठीक है? n बराबर अगर 3 रह गया KLM एवरेज जाता है ना? नहीं आता है? देखो नहीं आता बता दे A कभी, हाँ देखो इसी को बहुत इंपॉर्टेंट है। A B C D E F G H I J K L M, है ना? तेजी बोल सकते हो ABCD आप EFG HIJ K L M N O P Q R S T U V W X Y Z प्लस 3 से बोला जाएगा, ये जाएगा 2 गुना 3 का स्क्वायर, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम रह सकते हैं, उससे ज्यादा। अब इसके आगे कर देते हैं बेटा, पढ़ लेना तुम। अगर n बराबर 4 तो उसका ऑर्बिट का नाम n दे देंगे, इसमें 2 गुना 4 के स्क्वायर 32 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितना? n बराबर 5, लेकिन जनरली ये 4 ही तक काम करता है। 5 में भी शायद 32 वोल्ट बोले थे, वोल्ट्स बड़ी रोल भी है, लेकिन अगर फॉर्मूला से तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 5 का स्क्वायर
50 इलेक्ट्रॉन तक कर सकते हैं, है ना, और आगे की जरूरत नहीं पड़ता है। उस समय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ एटम ज्यादा खोजे नहीं गए, है ना। जल्दी कॉपी करो इसको। अब देखो इसमें दो रूल होगा बेटा, ऑक्टेट रूल डुप्लेट रूल और डुप्लेट रूल, है ना। दो रूल्स मिलते हैं, ऑक्टेट एंड डुप्लेट। ऑक्टेट रूल क्या चीज है कि अगर किसी एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के बाद लास्ट ऑर्बिट में किसी भी एटम के पास स्टेबल होने के लिए 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होना चाहिए, है ना। और अगर किसी इलेक्ट्रॉन के किसी एटम्स के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाते हैं तो वो एटम्स स्टेबल हो जाता है, ठीक है। स्टेबल हो जाता है मतलब और किसी रिएक्शन नहीं करेगा और किसी प्रकार का उसका एक्टिविटी नहीं होगा, ठीक है। और जब तक इसके लास्ट ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगी, जब तक वो इनस्टेबल रहेगा और रिएक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा और काम करते रहेगा, ठीक है। तो एटम को स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? 8 हाँ, किसमें? लास्ट ऑर्बिट में। कौन ऑर्बिट में? तो लेकिन कुछ कुछ एटम्स ऐसे हैं जिसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी वो स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो उस सब इलेक्ट्रॉन के लिए डुप्लेट रूल काम करता है। डुप्लेट ऑक्टेट रूल के लिए लिखे रहे दो। ऑक्टेट रूल देखो, फॉर एनी एटम्स टू बिकम स्टेबल, फॉर एनी एटम्स ओनी लिखना बेटा, ए नहीं लिखना, ANY, है ना। फॉर एनी एटम्स, है कि नहीं? ये नहीं कि ओनी लिख रहा है, अभी तक सुधारा नहीं है कि नहीं? एक एटम्स के अलग, ये नहीं के ए अलग, है कि नहीं? ध्यान दो, ओनी मत देखो, ए भी लिखो। देखो कि नहीं, ये कैसे है, ये कैसे है? हाँ, तो भी ओनी को एडी कर दो, है कि नहीं? कोई भी चीज अगर, है ना, कोई भी चीज शुरू से बनाना चाहिए, ऐसे नहीं कि बदल के बने बनाना चाहिए। फॉर एनी एटम्स टू बिकम स्टेबल, becomes stable, comma, it has 8 electrons, 8 electrons in the outermost orbit of cell, in the outermost orbit of cell. It had 8 electrons in the outermost orbit or cell. This is octet rule. This is octet rule. ठीक है। अब देखो डुप्लेट, एक लाइन छोड़ देगा, कंसिस्टेंट लाइन निकलेगा। एक लाइन छोड़ेगा बीच में, इतना भी कंसिस्टेंट नहीं करना है। एक लाइन हम प्रमाण कर सकते हैं। एक लाइन में 20 वर्ड लिखा जाएगा, एक लाइन डुप्लेट रूल, है कि नहीं? अति सर्वत्र बचे डुप्लेट रूल। देखो, सम इलेक्ट्रॉन्स और लिखो आगे, और सम इलेक्ट्रॉन्स, और सम एटम, हाँ, फॉर सम एटम्स बेटा, हाँ, फॉर सम एटम्स, for some atoms to become stable, comma, it has 2 electrons in their outermost shell. 2 electrons in the outermost shell is called duplet rule. एग्जाम्पल लिखो, हाइड्रोजन, हीलियम, etc. सेल और ऑर्बिट, हाइड्रोजन, हीलियम, etc.
ऑर्बिट के बाद इट इज कॉल्ड ग्रुपेड टू। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन निकल तो क्या ये नाम कब से रुके हुए एक ही जगह हम हाइड्रोजन और आई एम नॉट मूविंग हाइड्रोजन और आई एम सिटिंग एट ए फिक्स्ड प्लेस हाइड्रोजन और एकदम हीलियम। अच्छी अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन किसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ELECTRONIC इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन CONFIGURATION कन्फिगरेशन इसे हिंदी में विद्युत विन्यास कहते हैं। आई नो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। इसे हिंदी में कहते हैं विद्युत विन्यास। क्या बोलेंगे विद्युत विन्यास। देखो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द अरेंजमेंट कृति सजाना क्रमानुसार कहाँ कैसे जाएगा। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in different orbits the arrangement of electrons in different orbits in any atom is known as atomic configuration. The arrangement of electrons in different orbit in the atom in different orbit in the atom भाई in any atom is called electronic configuration. हैं क्या बोला the arrangement of electrons in different orbit in different orbit in any atom in any atom is called electronic configuration. ठीक है ना the arrangement of electrons in different orbit in any atom is called electronic configuration. ठीक है बाकी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अगले क्लास में बताएंगे बेटा कैसे क्या कौन इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। जैसे देखो इसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको किसी का घर जाना है किसी का घर जाना है तो घर जाने का एक रूल्स होता है कि जाएंगे और घर में बहुत सारे रूम होते हैं। घर में होते हैं डाइनिंग रूम पता होगा तुमको डाइनिंग रूम ये अंग्रेज को सोच रहा है डाइनिंग रूम है कि नहीं। डाइनिंग में क्या होता है जो हम लोग सभी परिवार बैठ के हम लोग खाना खाते हैं तो डाइनिंग रूम कहते हैं। एक होता है किचन रूम बोले किचन से ही काम चल जाएगा शॉर्टकट ना। अब तुम्हारे बोलने से पहले बोले हम जानते हैं कि कोई ना कोई टूट गया है कि नहीं। तो किचन ही बोलते हैं किचन किस है जिसमें खाना पकाते हैं सब इंग्लिश अंग्रेजों को चोचला है जो खाना पकाए वाला रूम। हम लोग क्या करते हैं पूरा हॉल बनाते हैं ऐसे अपने खाना बना लो बगल में खा लो मुझे शुद्ध रहो है कि नहीं। तो हम लोग चोचला चलता नहीं है कि नहीं। किचन हो गया उसके बाद क्या होता है एक होता है बाथरूम ठीक है जिसमें स्नान करता है ठीक है। लेकिन कोई घर होता है बाथरूम में ही लैट्रिन वाला रूम भी रहता है कि नहीं। तो जो कोई लैट्रिन जाना है तो कोई बोलेगा हमको बाथरूम किधर है या बाथरूम किधर है पता नहीं। हम लोग बच्चे में से कहते हैं बाथरूम जाना हमके लैट्रिन लगा हुआ है तो बाथरूम कैसे जाएगा है कि नहीं। तो बाद में बजा कह रहे लैट्रिन बाथरूम एक ही समय कंबाइन होना रहता है। कोई घर में अलग अलग होता है तो हाँ रेयर केस होता है। लेकिन इसलिए बाथरूम लैट्रिन रूम बोलने से खराब ही लगता है ना। अब किसी घर में अजनबी आ जाते क्या बोलेंगे लैट्रिन जाना है लगन भी बोल नहीं सकता खराब लगता है। तो इसलिए उसको बढ़िया से बोलने के लिए बाथरूम बोल के निकल जाते हैं। और उर्दू में अगर कोई और ज़्यादा एडवांस हो तो बाथरूम और एडवांस में थोड़ा सा सही बोलने वाला आदमी है तो उसको बाथरूम बोल देता है। बाथ में धोना होता है कि नहीं तो बाथरूम बोलता है। इसके बाद पता है क्या होता है ड्राइंग रूम होता है। हाँ कोई अब नया जमाना प्रेस आ रहा है ना इसलिए प्रेस ही बोलता है। तो फिर एक होता है ड्राइंग रूम। हमको तो शुरू में से बच्चा थे ना हम लोग तो ड्राइंग में ड्राइंग पढ़ने वाला भी भगवान ने रूम बना दिया है कि नहीं। फिर और थोड़ा सा बड़ा हुए तो लगा ड्रॉ मैंने होता है खींचना
जैसे ड्रॉ ए लाइन क्या बोलते हैं मैथ में, ड्रॉ ए लाइन। हम लोग मैथ बचपन से जानते थे, मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट था, तो ड्रॉ ए लाइन, तो ड्रॉ मैंने हिंदी में, हम लोग हिंदी पढ़ते थे, बोलता है खींचना, ड्रॉ मैंने खींचा था, तो अब तो जाकर खींचने वाला रूम होता होगा ड्राइंग रूम। तो आप जाके लेकिन जान गए कि ड्राइंग रूम में गेस्ट वाला रूम होता है, जहाँ गेस्ट उनको बैठाते हैं, एगो टीवी टावी लगा देते हैं बड़ा, और सोफा लगा देते हैं, सोफा नहीं लगाते हैं, सोफा लगाते हैं, तो उसको ड्राइंग रूम कहेंगे। और इसके बाद एक और होता है बेडरूम, ठीक है, जहाँ लोग क्या होते हैं, बेड लगा रहता है कि नहीं, जहाँ पे सोता होता आदमी है, ठीक है। स्टडी रूम, हाँ, फिर एक स्टडी रूम, पढ़ाई करने वाला रूम। इसके बाद और कौन कौन रूम होता है, एक हॉल भी होता है लोगों एक ऐसे किसी के लिए मेकअप रूम होता है। हाँ, कोई घर में मेकअप रूम भी होता होगा, तो ये अलग अलग टाइप का रूम होता है। तो ही माने जाए किसी घर में गए, है कि नहीं, किसी घर में गए, कोई के घर में पता है ड्राइव को वैसे तो कोई गेटे नहीं है, कोई भी ट्रैक्टर जाता है, चौकी तो अभी पंखों को लगा हुआ है, रात में सो जाता है, एकदम चोरवा है तो रात में चुरा उड़ा लिया, कुछ आपको किया होगा, नहीं भाई चौकी पंखा सब लगल है, बगल में स्विच है, चौकी के बगल में स्विच, तो आराम से पंखा को चला के सुंदर जाएगा। 4 बजे उठा के अरे मेरा घर में चल गया ना, गेटे लगाया ड्राइव रूम में। लगा हुआ है, चल गया ना? डांस के गेट पे लगा हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब देखो समझाते हैं, जब हम जाएंगे किसी घर में तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेल बजाएंगे, है कि नहीं, बेल घर में लगा रहता है, नहीं बेल रहता है तो पहले अपना मुंह वाला बेल निकालेंगे, चिल्लाएंगे कैसे, मैंने नॉक कर दिया। नहीं नॉक करने से पहले हाथी टूट जाएगा, हाथ का, लेकिन सूर्य हो जाएगा नहीं, उससे बढ़िया पता है लोहा का गेट पे सिटकिली रहते हैं, लोहा का ठक 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 आवाज करता है, और लकड़ी वाला गेट पे कुछ छुपाए पाए ठक ठक भी करोगे ना तो सुधरे रहेगा, है कि नहीं। तो इसके लिए लॉगिंग आती रहता है। अब होता है तो सबसे पहले बजा दिए तो कोई खोलने आ गया, अन्ना भी खोलने आया तो सबसे पहले ड्राइंग रूम में बैठेंगे, ऐसा नहीं कि उसके किचन रूम में घुस जाएंगे, तो सब रूल है ना, ड्राइंग रूम में बैठेंगे, टीवी टावी कुछ देर देख लेंगे, है कि नहीं। अब देखने के बाद जिससे मिलने गए हैं वो आएगा, फिर बोलेगा चलिए यहाँ चलिए, तब वो जैसे इंटेंशन देगा उसे चलेंगे। कोई कोई गेस्ट आता है तो दो मतलब दरवाजा रहता है, तो इधर से मिल जाते हैं। हाँ, तो वही कहते हैं। तो ड्राइंग रूम में जाएंगे बेटा, ड्राइंग रूम के बाद वो जाएगा नाश्ता वास्ता देगा, तब जाके हम तेरा डाइनिंग रूम में जाएंगे, है कि नहीं। फिर क्या होगा, रात को होगा अपने सोने के लिए बताएगा कि फलाना गेस्ट रूम है या बेडरूम है, फलाना सोइए, तो कैसे जाएंगे उसका रूल्स होता है। तेरे फोन भी कैसे जाएगा उसका रूल्स होगा अरेंजमेंट का, वो हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। के में जाएगा कि एल में जाएगा कि एम में जाएगा, समझ गए ना, बाकी अगले क्लास में जाएंगे, इसलिए मैं इतना लंबा समझाया, तो समझ में आ गया होगा।